राधे राधे। धन्यवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो जो मेरी माँ हैं। जब मेरा डिज़ीज़ डायग्नोज हुआ उस समय मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी। वो कुछ समय हमारे साथ रहती थी और कुछ समय छोटे ब्रदर के पास रहती थी। वहाँ थोड़ा ज़्यादा रहती थी क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे। मेरी देवरानी वर्किंग है तो उनको वहाँ पर ऐसा लगता था कि मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, तो कुछ थोड़ा टाइम वहाँ पे वो ज़्यादा रहती थी। वो आई हुई थी और जब डायग्नोस हुआ तो उन्होंने अपने आप ही कहा कि जब तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा तब तक मैं यहीं रहूँगी। और उन्होंने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली, हर तरह की। इवन घर को पूरी तरह से अरेंज करना, हस्बैंड के खाने का ध्यान रखना, घर की साफ़ सफाई, A to Z मेरे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। A to Z पूरी जिम्मेदारियाँ उन्होंने अपने ऊपर ले ली। मेरी अलग से डाइट का ख्याल रखना, क्या बनना है, क्या करना है। और वैसे हम कभी कहीं जाते थे आउट ऑफ स्टेशन, अगर हमें जाना पड़ता था उनके रहते हुए, तो वो हमें मना करती थी कि मैं अकेली नहीं रह पाऊँगी, या बहुत बेमन से हमें छुट्टी देती थी। लेकिन उस समय जब मुझे हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता था और पता भी नहीं होता था कि हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, वो बहुत बहुत दिन अकेले रहीं। उन्होंने सब कुछ अकेले मैनेज किया, बिना किसी भी कंप्लेन के या बिना कुछ भी कहे हुए। हाँ, होकर आओ। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि घर पहले से भी ज़्यादा अरेंज्ड रहता था। कोई मेरे घर में आए तो वो देखकर ये कह नहीं सकता था कि ये किसी पेशेंट का घर है, इस घर में कोई लेडी पेशेंट है। इतना अरेंज्ड, इतना सुव्यवस्थित घर रहता था। और वो पूरा साल हमारे साथ रहीं। जब उन्हें लगा कि अब ये थोड़ा बहुत उठने लगी है, काम कर सकती है, थोड़ा बहुत 2 जनों के हिसाब का तो कर ही लेगी, तब उन्होंने कहा कि अब मैं जाना चाहती हूँ। लोग सासों के लिए क्या क्या कहते हैं मैं नहीं जानती, पर मैं अगर अपनी तरफ से कहूँ तो मैंने तो क्या ही किया होगा उनके लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया। जब सेकंड टाइम जब रिलैप्स हुआ तब तक वो बहुत वीक हो चुकी थी, उनकी एज काफ़ी बढ़ गई थी। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं आ जाती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती लेकिन ध्यान तो रख सकती हूँ, काम करने वालों का मिलजुल कर लेंगे। लेकिन उस समय ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी थी नहीं, क्योंकि उनको भी केयर की ज़रूरत थी और मेरा तो कोई भरोसा था ही नहीं कि मैं कब कहाँ रहने वाली हूँ। तो हमने यही डिसाइड किया कि वो एक जगह पर कंफर्टेबली रह पाएँ, ऐसा ही अरेंजमेंट हो। इसके साथ में जो मेरे देवर देवरानी हैं वो उनके साथ ज़्यादा रहते थे और डिपेंडेंट भी थे। तो जब मम्मा यहाँ आती थी तो अक्सर थोड़े ही दिन में उनका फ़ोन आने लगता था और वो ये कहते थे कि आप कब आ रहे हो। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। बिल्कुल साइलेंटली वो सिर्फ हाल चाल पूछते थे, कभी भी ऐसा नहीं कहते थे कि कब आ रहे हो। ये कुछ लोगों का साइलेंट सपोर्ट रहता है कि वो कुछ भी नहीं कहते। देखने में ऐसा लगता है कि वो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो डिफ़िकल्टीज़ फेस की होंगी उस दौरान पूरे 1 साल, वो ही जानते हैं। हम तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इन चीज़ों की तरफ जनरली लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इसके साथ साथ जब ट्रीटमेंट के टाइम, ट्रांसप्लांट के टाइम कुछ प्लाज्मा, कुछ प्लेटलेट्स, कुछ तो भी इस तरह की ब्लड की इस तरह की ज़रूरतें रहती हैं। कुछ मैंडेटरी होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। तो एज अ डोनर हमेशा अवेलेबल रहना मेरी देवरानी ममता का कि मैं डोनेट करूँगी, क्योंकि वो भी दिल्ली में ही हैं और मेरा ट्रीटमेंट भी दिल्ली में ही चल रहा था। तो ये जो साइलेंट सपोर्ट होते हैं
ये हमारे लिए कितना बड़ा काम कर जाते हैं और हमारा ध्यान भी नहीं जाता कभी कभी। तो इनको क्या कहा जाए, किसी तरह का कोई क्रेडिट नहीं लेना, कुछ नहीं करना, बस सपोर्ट में खड़े रहना। मम्मा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका ये सहयोग, उनका साथ तो कभी भूलने वाली तो खैर बात ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ही मम्मी से ज़्यादा अपनी मदर इन लॉ के साथ रही हूँ। मेरी मम्मी तो बहुत जल्दी चली गई थी, तो मेरे लिए तो वही माँ हैं, उनसे ही मैंने ज़्यादा सीखा है। तो मैं दिल से उनको, अपने देवर देवरानी को दिल से धन्यवाद देती हूँ और मम्मा को सद्गति मिले इसके लिए हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके लिए शुभकामनाएं करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।